बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन, इमाम हसन को फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह युस्लिह बैन फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह में सुलह करवाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दो मुसलमानों के बड़े ग्रोह कौन से थे। तारीख़ में मुहद्दिसीन के अंदर भी, तारीख़ दानों के अंदर भी इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, वो हज़रत इमाम हसन का और दूसरा ग्रोह हज़रत अमीर मुआविया का था रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो लिहाजा ये दो मुसलमानों के ग्रोह हैं। यहाँ पर हम जब कहते हैं वो दो मुसलमानों के बड़े ग्रोह थे, तो हदीस अम्मार को यहाँ बयान करते हैं कि सरकार ने फरमाया कि वो उनको, यानी हज़रत अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो फ़िया बागिया जो हज़रत अमीर मुआविया का ग्रोह था वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो वो जहन्नमी साबित करते उस ग्रोह को और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन को। मेरा जो सवाल ये था यहाँ पर, जो पिछली वीडियो में मैंने कर चुका हूँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन फरमाया है कि ये मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह होंगे, तो फिर ये तो सरकार की ज़बान से मुस्लिम भी करार पाए और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से वहाँ पर जहन्नमी करार पाए। तो ये हमें तावील करनी पड़ेगी जो मैंने पिछली वीडियो में की है। लेकिन यहाँ पर एक जवाब वो देते हैं कि जिनसे मुराद, मुस्लिमीन से मुराद जी मुनाफिक हैं। पहली बात तो यह है कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है कि वो मुनाफिक दलील है। ये दावा बिला दलील है, इसके पर कोई दलील मौजूद नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये मुसलमानों में घुसे हुए तो मुनाफिक, तो ये कुरान पाक की आयत के ख़िलाफ़ बात है। चौथे बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा कानल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 189 है, 179। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की ये शान नहीं कि मोमिनों को इस पर छोड़े यहाँ तक खबीस को तय्यब से जुदा कर दे। वमा कान अल्लाह लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी बिरसूलिहि मन यशा। और अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों तुम्हें गैब पर मुत्तले करे, बल्कि अल्लाह अपने रसूल में से जिसको चाहता है गैब पर इत्तला देता है। तो अल्लाह ने अपने हबीब को गैब पर इत्तला दी, मुनाफिकों के नाम बताए, मुनाफिकों की पहचान बताई, जिसको कुरान ने यूँ फरमाया वला तारिफन्ना फी लहनिल कौल, ये मुनाफिक अपने लहजे से ही सरकार आप उनको पहचान जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है कि ऐ प्यारे हबीब आप इनको इनके लहजों से पहचान जाएंगे। तो मुनाफिकों को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग कर दिया था। तो ये जो मुनाफिक हैं, जिनको ये मुनाफिक कहते हैं, समझ मुसलमानों में घुसे रहे, इकट्ठे रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मुतल्लिक़ बताया क्यों नहीं ये सब मुनाफिक हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया था कि प्यारे हबीब हम आपको ये इल्म देंगे और आप फिर क्या करेंगे, इन पाकों को इन खबीसों से अलग अलग कर देंगे। तो लिहाजा ये कुरान की आयत के भी ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों से मुराद एक ग्रोह मुनाफिकों का ग्रोह भी होगा, मुनाफिक भी उसमें होंगे। तो ये दावा है जिस पर कोई आर्गूमेंट, कोई दलील न ही मौजूद नहीं, न मौलवी इसहाक़ के पास थी, न इनके पास है।